नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमेश सिंगरौल है। जैसा कि आपको पता होगा मैंने SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज़्म के साथ अच्छे से समझा दिया, ठीक है। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो CBSE 12th बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आपको आइडिया पड़ जाएगा कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, आपको भी कैसे सॉल्व करना है। आपको तो राइटिंग करना है, अच्छे से लिखना भी है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं तो ऐसे ही सॉल्व करूँगा, ठीक है। नॉर्मली आप बस समझना सुनना, क्लियर है। टोटल 10 क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ। 9th और 10th पहले सॉल्व करेंगे, फिर उससे धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आगे 9th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल प्रोसीड फास्टर बाय SN1 मैकेनिज्म एंड वाई, ठीक है। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि SN1 मैकेनिज्म से कौन फास्ट होगा और क्यों होगा, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, अगर मेरा वीडियो देखे होंगे, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ही है जो फास्टर देगा, ठीक है। क्यों देगा SN1 में? क्योंकि इसमें स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। वाई का आंसर क्या होगा आपका? स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ बनता है आपको भी पता है, SN1 रिएक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे पूछा ही वही जा रहा है कि रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म किसमें फास्टर होगा। और रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होता है आपको पता होगा। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब 3 डिग्री ब्यूटाइल ले लेते हैं पहले, ठीक है। 3 डिग्री ब्यूटाइल ये हो गया, ठीक है। ठीक है, ब्यूटाइल है, क्लोराइड है ये। अब इसका रिएक्शन होगा अगर SN1 से, तो ये क्लोरीन बाहर निकलेगा, तो ये देखो स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा जो 3 डिग्री है, ठीक है। 3 डिग्री। चलिए अब 10th क्वेश्चन को देखिए। 10 में क्या दिया? एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, विच टाइप सॉल्वेंट फेवर ईच रिएक्शन, ठीक है। अब SN1 रिएक्शन में सॉल्वेंट कैसा होगा, SN2 में कैसा होगा, इसके ऊपर भी मैं बता चुका हूँ। सॉल्वेंट का नेचर ही बताना है आपको, सॉल्वेंट का नेचर, ठीक है। कैसा सॉल्वेंट आएगा तो आपको पता होगा SN1 में कैसा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। SN2 में कैसा होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर एप्रोटिक, बस यही अंतर है, प्रोटिक और एप्रोटिक में अंतर है। और कौन सा रिएक्शन, ये बस यही बताना था, विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट करना है। तो इसका एक एग्जांपल दे दीजिए। पोलर प्रोटिक H2O का दे देना, ठीक है। और कोई एल्कोहल भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इथाइल एल्कोहल दे दीजिए। एप्रोटिक का एसीटोन दे दीजिए, ठीक है। एसीटोन ऐसे एग्जांपल दे देना बस, ठीक है। इसके साथ आपको एक्सप्लेन भी करना है पोलर प्रोटिक क्यों लिया जाता है, पोलर एप्रोटिक क्यों लिया जाता है SN2 में, ठीक है। पोलर प्रोटिक इसमें इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो एक न्यूक्लियोफाइल जो निकलता है उसको प्रोटेक्ट करना, मतलब उसको घेर के रखना, ये प्रोटिक प्रॉपर्टी का काम है, ठीक है। पोलर तो दोनों में जरूरी है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड जो है कार्बन और X, इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना जरूरी है, ठीक है। इसमें भी है ना। लेकिन जब ये टूट के पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा X माइनस के फॉर्म में, तो पहले में कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर ये बाहर निकल गया और इसको कोई घेर दिया तो वापस जुड़ नहीं पाएगा, तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर यही अटैक नहीं कर पाएगा, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें तो कोई कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, ठीक है। तो ये इसको निकल के घेरने की जरूरत नहीं है, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर देता है। SN2 में आपको देखे होंगे